देखिए भाइयों, आ जाओ इधर। आज टॉपिक चलने वाला है डिसीजन मेकिंग, पूरा कराएंगे। और ये वाला वो चैप्टर है निर्णय क्षमता का, कहें तो रीजनिंग में वो चैप्टर कह सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज आती है। ये इकलौता ऐसा चैप्टर होगा जिसमें बहुत सारी भाषा पढ़नी पड़ेगी तब कि आप आंसर दे पाएंगे, और बिना भाषा पढ़े डायरेक्ट कोई शॉर्टकट है नहीं इस वाले चैप्टर का। कहें तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। वो कहें तो अगर आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर कोई एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ से ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं पूछ रहा है एसएससी, इसको कभी नहीं पूछ रहा। लेकिन पूछ कहाँ पे रहा मेरे भाई, जो आपका स्टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो स्टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, लाइक यूपीपी हो गया, यूपी की कांस्टेबल है, विशेषकर कांस्टेबल है भाई साहब। जो अभी पेपर एक हुआ था, जो आपने सुना होगा लीक हो गया था पेपर, उस लीक पेपर में इसके क्वेश्चन 5-5 हर शिफ्ट में आए थे, 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट। लेकिन आपका इस बार ये डाटा चौंकाने वाला रहा था, क्योंकि इस बार जो प्रश्न पूछे गए थे पुलिस में आए थे, जो 2024 में परीक्षा हुई थी, शायद फरवरी में हुई थी, और उस टाइम जब क्वेश्चन आए थे तो इसमें कंडीशन 4-5 देता था पहले, लेकिन इस बार 10-10 कंडीशन दी थी। क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत बड़ा कर दिया था। उसका एक रीज़न ये भी था कि उसमें एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन बन रहे थे। मतलब पहले एक डिसीजन लेना था आपको, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं बताने वाले, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। विशेष बात ये थी कि उसमें कंडीशन के आधार पे एक से ही 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ना तो छोड़ते बन रहे थे ना करते बन रहे थे। अगर कर रहे थे तो टाइम लग रहा था, अगर नहीं कर रहे थे तो भाई सब 10 नंबर जा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन फंस गई थी। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये कहेंगे ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। अगर कंडीशन 10-10 दी जाए, 5-5 में तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इस बार कंडीशन ज़्यादा दी गई थी पेपर में। लेकिन भाई साहब हम आपको तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन छूट ना पाए वहाँ पे। जैसे अब परीक्षा होगी, पिछली 2018-19 की परीक्षा हुई है, वहाँ पर ही ये वाला चैप्टर पूछा गया था लगातार। लेकिन जो अभी परीक्षा 2024 के अगस्त में हुई थी, जो 10 सितंबर पेपर हुआ, वहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन इसका नहीं आया था। जो पहले हुआ था इससे पहले फरवरी में, और पिछली परीक्षा हुई है उनमें लगातार इससे क्वेश्चन आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी लास्ट में नहीं आया तो ये वाला चैप्टर पूछा नहीं जाएगा। ये वाला चैप्टर तैयार तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कैसे डिसीजन लेना होता है मेरे भाई, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन करेंगे तो हम तरीका ऐसा सिखा देंगे कि आप वहाँ पर और किसी से कम नहीं रहेंगे, कैसे और जल्दी कर रहे होंगे और आप कैसे जल्दी कर रहे होंगे, वो तरीके बता देंगे। आ जाओ मेरे भाई, इसको हम तरीके बताते हैं। इसमें जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं आपको पहले एलिजिबिलिटी देगा। एलिजिबिलिटी जैसे हो सकती है किसी जॉब की, हो सकती है जॉब की एलिजिबिलिटी देगा, तो फिर उसमें कंडीशन देगा, जैसे 10th पास हो। दूसरी कंडीशन दे दिया 12th पास हो। 12th में कुछ प्रतिशत बता देगा, इतने परसेंटेज होने चाहिए, हाई स्कूल में इतने परसेंटेज होनी चाहिए, या फिर बोलेगा ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कुछ परसेंट मान सकता है, कोई विषय विशेषज्ञ मान सकता है कि इस विषय में ग्रेजुएशन करी हो। इसमें भी कोई विषय बता सकता है मेरे भाई, कि जैसे मान लिया कि एसएससी जीडी का ही फॉर्म निकल गया, एसएससी जीडी मांग रहा है कि हाई स्कूल होनी चाहिए, हाई स्कूल पे ही होता शायद एसएससी जीडी का, हाई स्कूल पे हो गया। या फिर मान लिया पुलिस की परीक्षा होगी, हाई स्कूल मांग रहा है, इंटर मांग रहा, मान लिया ग्रेजुएशन मांग ली, एसआई की परीक्षा हुई, उसमें मान लिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांग ली, क्वालिफिकेशन में ये क्वालिफिकेशन में मांग लिया, और क्वालिफिकेशन के अलावा उसने और मांग लिया, बोले 5वें नंबर पे हमें एक्सपीरियंस चाहिए। मान लिया किसी कंपनी में किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मान लिया कुछ एक्सपीरियंस बोल दिया कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस वाले विभाग में, इस वाले क्षेत्र में। अच्छा, और फिर क्या होता है, फिर बोलेगा वो कि ये अगर 5 कंडीशन फुलफिल करता है तब तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कभी बोलेगा कि मान लिया उसके 12th में उसने मान लिया कि उसने दे दिया 70% जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई कंडीशन देगा, फिर सब कंडीशन, जो सब कंडीशन होगी ना, वो सब कंडीशन ये कह रही होगी, मान लिया अगर कोई दूसरे वाले ऐसे लिख के देगा, अगर दूसरे में कोई फेल हो रहा है, मान लिया उसके 60% इंटर में, तो वो फेल हो गया, सेलेक्ट नहीं होगा, तो फिर कहेगा कि उसको भर्ती निदेशक के पास भेज दो, जो सेलेक्ट कर रहा है उसके पास भेज दो। ऐसा करेगा, सेलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके पास सेकंड ऑप्शन देगा कि सेलेक्ट करना है या नहीं। मान लिया उसके पास एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो उसकी दूसरी कंडीशन दे दी कि उसके 12th में 80% होने चाहिए, तो उसको हम और किसी के पास भेज देंगे, निदेशक के पास भेज देंगे, या फिर और किसी भी भेज देंगे, है ना। ऐसे करके ये वाली कंडीशन दे रखी होंगी। और इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा देखने को मिलेगा वो हम अभी दिखा रहे तुरंत का तुरंत आपको। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है,
इसमें आपके सामने 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें कंडीशंस 5 आपके सामने ये है और इसकी सब कंडीशंस ये दे रखी हैं। इनको एक बार पढ़ने का तरीका सिखाते हैं कैसे पढ़ना है। मैंने कहा इधर देखो ध्यान से, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा डिसीजन मेकिंग का तो विशेष ध्यान देना कि इसमें दे रखा है कि एक संगठन के प्रबंध प्रशिक्षु का चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। कहें तो हमें मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए कुछ कंडीशन दे रही है, वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी सेलेक्ट करना है। कहें तो एक प्रबंध प्रशिक्षु को हमें चयन करना, उसके लिए कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन को एक बार पढ़ो। पहला है कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो। दूसरा 1/10/2010 को 21 साल की उम्र या अधिक से अधिक उसकी साल कितनी होनी चाहिए, 28 साल। कंडीशन मिल रही है। मैंने कहा चयन करना है किसी के लिए और पहली कंडीशन 60% से कम 60 तो हो ही उसकी और 21 साल से 28 के बीच में हो। अच्छा, तीसरी कंडीशन, कभी कभी कंपनियों में ऐसा होता है कि जॉब करने से पहले बॉन्ड करा लेते हैं कि 50,000 का बॉन्ड करना होगा, पहले 50,000 रुपये आपको जमा कराने होंगे तब आपको सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें देखो बोल रहा है 50,000 रुपये जमानत के रूप में भुगतान करने के लिए तैयार रहे हैं, कि मतलब 50,000 रुपये जमा करने को तैयार होना चाहिए अगर चयन करना है। चौथी कंडीशन, एक चयन परीक्षा है, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हो, ये भी एक कंडीशन है। अगला है व्यक्तिगत साक्षात्कार, जो व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू है, उसमें 50% अंक प्राप्त किए हो और ऐसे उम्मीदवार मामले में जिसने उपरोक्त सभी शर्तें पूरी किया हो सिवाय। मान लिया कि इन 5 कंडीशन में एक आध गड़बड़ हो तो एक आध में छूट दे रहा है। जैसे कंडीशन नंबर 1 में छूट दी है इसने और कंडीशन नंबर 3 में छूट दी है। कंडीशन नंबर 1 है हमारी 60% के साथ ग्रेजुएशन और कंडीशन नंबर 3 क्या थी बेटा, कंडीशन नंबर 3 थी हमारी 50,000 रुपए का बॉन्ड भरने को तैयार हो। अगर इनमें फुलफिल नहीं करता है तो हम कुछ उसको छूट दे रहे हैं। पहली छूट है मेरे भाई, लेकिन उसने स्नातकोत्तर होती है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 65% अंक हासिल किए हो तो भाई साहब उसको, भाई साहब अगर मान लिया कि उसने ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो भाई साहब उसको क्या करेंगे, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% अंक हासिल करे होंगे तो उसको फेल तो नहीं करेंगे, उसको जीएम कार्मिक के पास भेज दिया जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, अभी ऑप्शन भी दिखाएंगे। अच्छा, तीसरी कंडीशन में छूट क्या दे रहा है, तीसरी कंडीशन थी 50,000 का बॉन्ड। अगर 50,000 का बॉन्ड नहीं है उसके पास तो कह रहा है लेकिन 1 वर्ष के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, इस मामले में उसको ईडी कार्मिक को भेज दिया जाएगा। ये वाला मामला, उसका चयन तो नहीं होगा भाई साहब, चयन नहीं होगा लेकिन किसी के पास भेजा जाएगा, वो ऑप्शन जरूर दिया होगा वहां पे। अच्छा, इसमें आगे दे रखा है कि ये वाली चीज हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, जब भी ये प्रश्न आता है ये वाली लाइन जरूर देखने को मिलती है। देखो क्या लिखा होता है और इसमें कितना पढ़ना होता है वो पहले बता दें। देखो लिखा गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है, आपको दी गई जानकारी ऊपर दी गई शर्तों और उपशर्तों के आधार पर कार्रवाई करनी है। अपने जवाब के रूप में कार्रवाई के उस संख्या को चिन्हित करना होगा। आपको प्रत्येक प्रश्न की दी गई जानकारी कुछ भी नहीं मानना है, मतलब जो इसमें दे रखा है वही मानना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना है। अच्छा, इस वाले में जब ये जानकारी दी जाती है तो इसमें वही बात लिखी होती है जो यहाँ पर लिखी होती है। 1/1/2010 से इसकी एज काउंट करनी है। 1/1/2010 यहाँ पर लिखा होगा, ये हर क्वेश्चन में होगा। ये वाली लाइन जरूर लिखी होती है लेकिन इसको पढ़ना नहीं है वहां पे, तुम्हें पढ़नी सिर्फ ये कंडीशन और इसकी सब कंडीशन ये जो छूट दे रहा है पहले और तीसरे में। इसके बाद ये एज काउंट यहाँ पर देगा, नहीं तो यहाँ पर दे देता। अगर यहाँ पर नहीं दिया तो मान लिया यहाँ पर दे 21 से 28 के बीच कब से, तो यहाँ पर दिया होगा कब से काउंट करना है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ये होता है यहाँ पर भी दिया होता है और यहाँ पर भी दिया होता है। अब आ जाओ इसके ऑप्शन कैसे देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में दिया गया डाटा निर्णय लेने की पर्याप्त नहीं है। ये तो उम्मीदवार का चयन किया जाना है, ये तो उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। मामला जीएम कार्मिक को भेजा जाएगा, मामला ईडी कार्मिक को भेजा जाएगा। अब एक एक पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा जो कंडीशन थी ना उनमें से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, मतलब कुछ बात नहीं करा, तो हमें आंसर ए वाला करना। दिया गया डाटा निर्णय लेने के पर्याप्त नहीं है। मान लिया कि उसमें कोई डाटा दे ही नहीं रहा, जैसे इसमें दे रखा था कि पिछले क्वेश्चन में मान लिया कि वो दे रखा है 21 से 28 साल के बीच होना चाहिए, वो एज बता ही नहीं रहा उसकी एज क्या है, तो इसका मतलब डाटा नहीं दिया है। तो हमें उत्तर कौन सा टिक करना है ये जानना ज्यादा जरूरी है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। दूसरा है यदि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, जितनी कंडीशन दे रखी है अगर सब फुलफिल कर जाए तो मेरे भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, उम्मीदवार का चयन तब नहीं किया जाएगा अगर कंडीशन दी है 21 से 28 साल और वो है 30 साल का, तो भाई साहब उसका चयन नहीं होगा। अच्छा, यदि मामला जीएम कार्मिक को कंडीशन दे रखी थी जो सब कंडीशन थी, तो छूट दे रहा था ना उसके आधार पे। अब मेरे भाई एक कोई उम्मीदवार है जिसका नाम है सुवर्ण अवस्थी। सुवर्ण अवस्थी, एक बार कंडीशन सभी लिख लेते हैं मेरे भाई। कंडीशन क्या क्या है
कंडीशन है हमारी कि उसने 60% के साथ ग्रेजुएशन करी हो, पहली कंडीशन 60% के साथ ग्रेजुएशन करी हो। और दूसरी कंडीशन है 21 से 28 वर्ष उम्र हो और एज काउंट करना है 1/1/2010 से काउंट करनी है। 1/1/2010 यहाँ पर तो स्लाइड है हमारे पास मौजूद है, आपके पास पूरा पेपर होता है, वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आती है, हमें लिखनी पड़ती है कंडीशन क्योंकि पिछले पेज पर है। अच्छा, तीसरी कंडीशन है 50,000 रुपए का बॉन्ड, 50,000 रुपए का बॉन्ड पर साइन करना पड़ेगा उसको। अच्छा, चयन परीक्षा में चौथी कंडीशन है, चयन परीक्षा में, हाँ चयन परीक्षा में 40% और साक्षात्कार कहें तो इंटरव्यू में इसने 50% हासिल की हो। ये तो हमारी 5 कंडीशन है, एक बार फुलफिल कराते देखें कितनी हो पाती है, लेकिन आपको पेपर में ही टिक कर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। जब पहला क्वेश्चन करो तो इसमें देखो कंडीशन क्या क्या, उसमें टिक करते जाना है। मैंने पढ़ा सुवर्ण अवस्थी का जन्म 8 जून 1987 को हुआ है। अब तुम सोचो 8 जून 1987 को हुआ है और हमें इसको ले जाना है 2010 तक, बताओ कितने साल का हो गया है? ये हो गया मेरा 13 और 10 23 साल। इसका मतलब कंडीशन कौन सी फुलफिल हुई? दूसरी वाली। दूसरी अगर फुलफिल हो रही है तो टिक कर दो वहां पे, ठीक है। लेकिन आपके पेपर में प्रश्न 5 आएंगे तो मेरे भाई एक बार तो टिक कर लोगे, लेकिन बार बार तो टिक नहीं कर पाओगे। तो आप 2-3 पेन लेके जाना। पेन क्या, मान लिया पहले से टिक कर लिया, जब अगले क्वेश्चन आए तो इसी फिर टिक करना है, तो इसमें सर्किल खींच लेना अगले क्वेश्चन में, जैसे भी अगला क्वेश्चन आएगा देखना। भी मैंने कहा कंडीशन फुलफिल। आगे देखो, जब उन्होंने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार दोनों में 55%, मतलब चयन परीक्षा में 40 और इसमें 50 मांगा था, दोनों में 55 है, इसका मतलब चौथी भी सही है, पांचवी भी सही है। और आगे देखो, वह 50,000 रुपए की जमानत राशि भुगतान कर सकता है, इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। अगर तीसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है मेरे भाई, तो ये बताओ कर रहा है, उसने स्नातकोत्तर में 68% और स्नातक में 59% हासिल किया है। मेरे भाई स्नातकोत्तर और स्नातक में 60% चाहिए, मिले कितने? 59%। इसका मतलब ये पहली कंडीशन में फेल हो गया। पहली कंडीशन जो ग्रेजुएशन में 60% मांगे थे उसमें हो गया ये फेल। अगर फेल हो गया है तो अब ये देखो क्या पहले वाले में छूट थी कुछ? हमने कहा देखो पहले वाले में कुछ छूट थी, पहले वाले में छूट ये दे रखी थी कि अगर, लेकिन अगर उसमें फेल हो गया है, स्नातक में तो फेल हो गया, 60% चाहिए थे, लेकिन उसने स्नातकोत्तर किया और उसमें कम से कम 65%। लेकिन इधर देखो मैंने क्या, उसने स्नातकोत्तर में कितने हासिल किए हैं? 68%। इसका मतलब इसकी सब कंडीशन में ये फॉलो कर रहा है। अगर इसकी सब कंडीशन फॉलो करी है, इसका तो रिजेक्शन तो नहीं होगा। तो मेरे भाई इसके आधार पर बोला क्या था, तो हम इस मामले को जीएम कार्मिक को भेज दिया जाएगा। तो इसका उत्तर हम टिक करेंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला, कि इस मामले को जीएम कार्मिक को भेज दिया जाए, है ना। ये क्या लिखा हुआ था, ये मामला जीएम कार्मिक को भेजा जाएगा। इसकी कंडीशन, मेन कंडीशन फॉलो नहीं करी, सब कंडीशन फॉलो करी है जो पहले वाले की, और पहले वाले की ये चारों फॉलो कर गई। इसके आधार पे बोला गया अगर सब कंडीशन फॉलो करता है तो मामला जीएम कार्मिक को भेजा जाएगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये मामला 20 से 30% के बीच रहता है। ज्यादातर बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं या फिर बच्चे छोड़ देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ज्यादा जल्दी कोई कठिन भी नहीं होता है, आप थोड़ी सी हैबिट में आओगे, 10-5 क्वेश्चन लगाने के बाद आपकी स्पीड बन जाएगी। अभी हो सकता है स्टार्टिंग में स्पीड ना हो, तो बस देखा टिक किया। अभी तो हमारे पास ये 2 स्लाइडें मौजूद है, जब पेपर होता ना, देखा टिक किया एकदम हो जाता है क्वेश्चन। ये स्पीड तो बनवा देंगे हम, ये हमारी जिम्मेदारी, चिंता ना करो। तो इधर आ जाओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको सभी के समझ में आ गया है। अच्छा अगले पे आ जाओ। मैंने कहा पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन और 5वीं कंडीशन। एक बार इस वाले प्रश्न को पढ़िए अनुज सोरेन के बारे में, एक बार आप उत्तर देने की कोशिश करिए, इसके बाद हम देते हैं। एक बार इस वाले प्रश्न को देखिए।
करके देखो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सभी हो रही है, तो क्या इसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्यों? अच्छा, जो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो आप, एकदम बढ़िया जा रहे हो। ये कह रहा अनुज सोरेन का जन्म 25 मार्च 1984 को हुआ है, और इसने काउंट कहां से करी है? 1/1/2010 से। हमें चाहिए कितने साल के बीच? 21 से। अच्छा, एक बार मोटा मोटा अंदाजा लगा दो कितने साल का हो गया होगा? 26 साल का। तो ये हमें लगता है एज में तो फिट बैठेगा। अगर तुम ना निकालोगे, जरूर नहीं बार बार घटा के निकालो बैठ रहा है कि नहीं, जब ये मामला बिल्कुल बॉर्डर में पहुंच जाए तब देख लेना कि महीना तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, महीने में ना फील हो जाए। पता चला ये 21 का मांगा, पता चला 20 साल 11 महीने का बैठा। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया मैंने कहा 84 से 10 पे जाओगे तो ये हमारी 16 साल, ये 16 और 10 कितनी होगी? 26। तो ये 26, 21 और 28 के बीच इसका दूसरी कंडीशन फुलफिल है। अच्छा, अगले पे आ जाओ। उन्होंने स्नातक में 58%, लेकिन भाई साहब पहले वाले में तो फेल हो गया। फेल और पास लिख लो पहले। अच्छा, और आगे देखो, उसने स्नातकोत्तर के बारे में नीचे दिया नहीं है। उन्होंने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा में दोनों में 50%, मैंने कहा इसमें भी पास और इसमें भी पास है, और 50,000 रुपए का बॉन्ड भी ये के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मेरे भाई पहले में फेल हो गया, पहले वाले में तो फेल हो गया। उसने ग्रेजुएशन में मांगा था मेरे भाई 60% और इसका निकला कितना? 58%। लेकिन पहले में कुछ छूट दे रहा था सब कंडीशन। पहले में कुछ छूट ये दी थी कि लेकिन उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 65% होना चाहिए। मेरे भाई पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या इसका 65% है? पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 65% नहीं है। इसका मतलब कंडीशन, मेन कंडीशन फेल, सब कंडीशन भी फेल, तो इसका चयन नहीं होगा मेरे भाई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। बस ऐसे आराम से पढ़ के उत्तर देना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बता रहे, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं क्वेश्चन में। अच्छा, अगले प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए अब। पहले में था मेरे भाई 60% ग्रेजुएशन और 21 से 26 साल है क्या? 21 से 28 साल। अगला है 50,000 का बॉन्ड। अगला है हमारा चयन परीक्षा, वो फिर है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू में 50% और इसमें कितना चाहिए? 40%। एक बार चेक करो कौन सा वाला सही बैठेगा। चयन हो जाएगा इसका? अरे नहीं होगा चयन, तो उत्तर कौन सा ठीक करना चाहिए? देखो, हाँ मैंने कहा हर क्वेश्चन एक अलग कंडीशन लेके आएगा। मैंने कहा हर क्वेश्चन अलग वैरायटी का लगा रखा मैंने स्पेशली, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। अभी अगर सेम क्वेश्चन लगा तो फायदा क्या? पिछले वाले में कुछ और कंडीशन, इसमें कुछ और कंडीशन है। मैंने कहा पिछले वाले में सब कंडीशन फॉलो करी थी और दूसरे क्वेश्चन में नहीं करी थी, उसका सिलेक्शन हुआ। ये वाला उत्तर हो सकता है ना। आओ देखते हैं, एक बार चेक करते हैं मेरे भाई। मैंने कहा कि सीमा विश्वास का जन्म 15 मई 1985 को हुआ है। फिर भाई 85 से 2010 तक आओगे तो कितने साल का हो गया होगा? 25 साल। हमें लगता है दूसरा वाला टिक कर देना जी, सही है। उन्होंने स्नातक में 65% के, ठीक है इसमें भी। अरे भाई ग्रेजुएशन में 60% भागा है। एक चीज का ध्यान रखना, स्नातक होता ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर होता पोस्ट ग्रेजुएशन। दोनों को एक ही बात समझ लेना, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी ज्यादातर है उत्तर प्रदेश की, ज्यादातर समझते हैं सीधा स्नातक। वो स्नातक और स्नातकोत्तर इंग्लिश में दोनों अलग, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा होता है। इधर आ जाओ। और स्नातकोत्तर में 70%, उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। आगे देखो, उसकी जमानत राशि 50,000 रुपए देने के तैयार है। उसने चयन परीक्षा में 45%, ठीक है। लेकिन इसके बारे में क्या? 5वें वाले पॉइंट पे क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इतना देने के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। 5वें के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका चयन होना है कि नहीं होना है। ऐसा मत कर देना, अगर डाटा नहीं दिया तो सीधा रिजेक्ट मार दो, सीधा उत्तर टिक कर दो, भाई साहब चयन नहीं होना है। ये मत कर देना। जब डाटा ना दिया हो, इन 5 कंडीशन में एक का डाटा बिल्कुल भी ना मिले, तो हमारी पहली प्रेफरेंस रहेगी मेरे भाई ये डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त। और ऐसा प्रश्न आया था, देखना जाके आप 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में था, वो डाटा इनसफिशिएंट का आंसर था उसका।
और बहुत देर में ढूंढ पाया, थोड़ी सी पॉइंट था उसमें। बड़े अच्छे क्वेश्चन, वो चारों पांचों क्वेश्चन कराएंगे, चारों शिफ्ट के क्वेश्चन थे, पांचों को 20 क्वेश्चन बनेंगे, वो अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन नंबर 4 को करके देखिए कि अभिनव घोषाल व्यक्तिगत साक्षात्कार में 52% में कंडीशन क्या लिख दें, आप ऐसे समझ पा रहे हो? अब तो याद भी होगी कंडीशन इसकी। ज्यादा जल्दबाजी में उत्तर ना दे, थोड़ा देख के उत्तर दे। इसका इतना आसान भी नहीं है, आप सोच रहे हो, तभी तो ज्यादातर बच्चों से गलत हो जाता है जल्दबाजी में। 50,000 मैंने भाई जो हमारी 5 कंडीशन थी, 1, 3, 4 और 5, पांचों को फुलफिल कराओ। जो फुलफिल ना हो, अगर छूट दी हो, छूट देख लेना आप। देखो, पहली कंडीशन है ग्रेजुएशन। मैंने कहा अभिनव ने घोषाल ने व्यक्तिगत साक्षात्कार में 52%, इसका मतलब 5वीं कंडीशन हमारी फिट है, क्योंकि इसने 50% मांगे थे, 52 है, और उसने चयन परीक्षा में 40 मांगे थे। जमानत के रूप में 25,000, इसका तीसरी कंडीशन गलत है। वैकल्पिक रूप से वह 1 वर्ष के बॉन्ड हस्ताक्षर कर सकता है। उसका जन्म 3 दिसंबर 84 को हुआ। 84 को हुआ मेरे भाई, 2010 तक कितने साल का हो जाएगा? 26 का, कितने साल? 28 तक मांगा था उसने। इसका मतलब दूसरी कंडीशन फुलफिल है। उन्होंने 63% के साथ स्नातक किया, इसका पहली भी सही है भाई, तीसरे में फेल हो गया ये। अब तीसरी के लिए सब कंडीशन थी, एक बार देखिए तीसरी की सब कंडीशन क्या थी कि लेकिन अगर वो बॉन्ड पूरा नहीं करवाता 50,000 का, 1 वर्ष के लिए बॉन्ड के लिए हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होना चाहिए फिर वो, और इस मामले को फिर हम ईडी कार्मिक को भेज देंगे, रिजेक्शन नहीं करेंगे उसका। अब देख लो क्वेश्चन पे आए तो पूछा है कि भाई साहब 25,000 रुपए भुगतान कर सकता, वैकल्पिक रूप से वह 1 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसका मतलब इस मामले को भाई साहब रिजेक्शन तो नहीं करना मेरे भाई, इसका आंसर होगा इस मामले को ईडी कार्मिक को भेज दिया जाएगा। बस यहीं पे थोड़ा बच्चा धोखा खा जाता है, भाई साहब देखा भाई साहब रिजेक्शन सी वाला ऑप्शन मार दिया। थोड़ा सा ध्यान देके कि सब कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रही है भाई। तीसरी में फेल हुआ, तीसरी में सब कंडीशन थी, अगर इसको देख के उत्तर दोगे तो आप उत्तर सही पाओगे। 4 क्वेश्चन में चारों की वैरायटी अलग अलग मिली आपको, किसी में डाटा इनसफिशिएंट जा रहा है, किसी में कहीं भेज रहे हैं कि सिलेक्शन ही रिजेक्शन। अगले देखो, अगला क्वेश्चन नया रूप लेके आएगा, इस वाले प्रश्न को पढ़िए। और एक नमिता जायसवाल है, बताइए सिलेक्शन हो पाएगा? मिठाई खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, बताओ। ग्रेजुएशन में 62%, पहला देखो बेटा, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी एज वाली थी, एज की बात करोगे तो एज 1983 से दे रहा है, तो 27 साल और 28 साल तक मांगा, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा भी सही है। 50,000 रुपए तीसरी कंडीशन, बॉन्ड था, तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार। और तीसरा था, चौथा था हमारा 40% के साथ चयन परीक्षा 40%, चौथा भी सही। 5वां था इंटरव्यू में 50%, इंटरव्यू में भाई साहब 52% दे रहा है, तो इसका 5वां वाला भी। जैसे हमें तो ये स्लाइड मौजूद है इसलिए हमें याद करनी पड़ती है कंडीशन, लेकिन वापस सामने होगा, सीधा टिक मारो और हटाओ अलग। एक बात का ध्यान रखना, जब आप दूसरे को शुरू कर रहे हो तो कंडीशन वही होंगी, तो आप ऐसे टिक कर चुके होंगे, तब आप ध्यान कैसे रखेंगे इस बात को ध्यान आगे बता दें। जैसे मान लिया कि पहले क्वेश्चन में टिक लगे होंगे, आप मिटा तो पाओगे नहीं, तब आप ऐसे करना है, अगर पहली कंडीशन फुलफिल करे तो ऐसे सर्किल मार देना, दूसरी करे तो मतलब दूसरी साइड करना, इसी साइड गचम पिछड़ा मत करते रहना। दूसरी वाली कर गई, तीसरी वाली नहीं करी तो ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिए, ये कर रही है, ये कर रही है, फिर सब कंडीशन, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन हो पाया। अब उसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन करना है, अब तीसरा क्वेश्चन करना है तो ऐसे करके कर दो, तो कि तुम्हें इस पर ध्यान ना जाए, पता चला तुम इस वाले चिन्ह को ध्यान रखा, बोले कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर ये वाली दिक्कत आती है। आपको बताएं, ये एक्चुअल कंडीशन बता रहे जब पेपर में बैठे होते हैं, तो वहां पे कंडीशन एक ही जगह दे रखी है, फिर 5 क्वेश्चन लगातार नीचे देता है,
जब 5 क्वेश्चन लगातार देता फिर यहाँ पर टिक पहले लगा चुके होते हो, फिर दूसरे बार फिर लगाओगे टिक, तीसरे बार फिर टिक लगाओगे, तो वहां पे कुछ अलग अलग सिंबल यूज करना, तुम फायदा देगा तुम्हें, वास्तव में टाइम बचा के देगा, कंफ्यूजन कम होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जब 5 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो मेरे भाई सिलेक्शन कराओ इसका, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अच्छा इस प्रश्न को अगर आपने पढ़ पाया हो, देख पाया हो, तो अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है नई कंडीशन लेकर। एक बार इस प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करें, पहले इस कंडीशन को आराम से दिमाग में उतार लें, क्या क्या है कंडीशन इसकी। देखो 6 से 10 तक के इतने प्रश्न है। एक तो 1/3/2009 को कम से कम 30 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। अच्छा दूसरी कंडीशन, ग्रेजुएशन में कम से कम 55, मार्केटिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ कम से कम 60%, और किसी संगठन मार्केटिंग डिवीजन में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है इसने। अच्छा चयन परीक्षा में कम से कम 45% अंकों प्राप्त किए हो, और उम्मीदवार इन शर्तों को अगर पूरा नहीं करता 5 में से, तो भाई साहब कुछ छूट है, चौथी में छूट है, और मेरे भाई कौन से में, दूसरे वाले में छूट है। चौथे में क्या था मेरे भाई, चौथे में था किसी मार्केटिंग डिवीजन में 5 साल का एक्सपीरियंस ना मिले तो मेरे भाई इधर आ जाओ, लेकिन उप विपणन प्रबंधन के में कम से कम 2 साल की योग्यता के बाद का अनुभव हो, इस मामले में जीएम कार्मिक को भेज देंगे मामला। अच्छा एक कंडीशन दूसरी में और छूट दे दी है कि ग्रेजुएशन में 55% ना हो, लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट स्नातकोत्तर डिप्लोमा में कम से कम 65% हो, तो इसके मामले को वाइस प्रेसिडेंट विपणन को पास भेज दिया जाए। अब बाकी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बात बोली थी भाई इस बार फिर है 1/3/2009 यहाँ पर दिया है और यही यहाँ पर लिखा मिलेगा, तो इस वाली भाषा को पढ़ना नहीं है, टाइम बचाना है वहां पे। अब इस वाले को अगर आपने दिमाग में उतार लिया है ना, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। हम तो टिक करते हुए चलेंगे एक एक पे। कंडीशन आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि आपके पास पेज है वहां पे तो पेपर मिलेगा, डोंट वरी। कंडीशन हल्की हल्की उतार लो। पहले में 2009 से कम 30 साल, 30 साल से बड़ा चाहिए। दूसरे में चाहिए हमें क्या, ग्रेजुएशन में 55%। तीसरे में पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए, देखो जाके उसको। देखो आ जाओ भाई, आपने कंडीशन सभी पढ़ ली होंगी, और कंडीशन अगर पढ़ ली है तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नवीन मराठे, नवीन पराठे नहीं, नवीन मराठे है। नवीन मराठे का जन्म 8 अप्रैल 75 को हुआ है मेरे भाई, और अगर 75 में जन्म हुआ है तो 2009 तक लेकर जाना है मेरे भाई, तो 25, 25 और 9 34, इसका मतलब 30 साल कम से कम चाहिए थी। तो एज में तो फिट बैठ रहा है, एज में फिट बैठ रहा है, तो एज वाली कंडीशन में टिक करते हैं क्या हम। एज वाली कंडीशन किधर गई, ये वाली पहली कंडीशन में फिट बैठ गया है। दूसरी, उसने मार्केटिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि दोनों में 60%, मतलब मार्केटिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। अच्छा इसमें मांगा होगा उसने स्नातक में 55%, 60% उसका, और उसने मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, 60% है क्या इसके, 60% है इसका, मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। और आगे देखो दूसरा है अगला, बी मार्केटिंग में अपनी स्नातकोत्तर पूरी करने के बाद एक संगठन मार्केटिंग डिवीजन में पिछले 6 वर्षों से काम, इसका मतलब एक्सपीरियंस 6 साल का है। और इसमें कंडीशन मांगी कितनी थी कि किसी संगठन में मार्केटिंग डिवीजन 5 साल का, चौथी कंडीशन फुलफिल। और आगे देखो चयन परीक्षा 45% है क्या इसके, हाँ चयन परीक्षा 50% है, तो 5वीं कंडीशन फुलफिल, तो मेरे भाई इसका सिलेक्शन हो जाएगा, चयन परीक्षा में इसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। और ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर दिया है तो अगली वाले क्वेश्चन को पढ़िए और करके देखिए, जिसमें एक दिव्या कोहली है, कोई दिव्या कोहली का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
एज कम है। देखो हमारी 65% के साथ मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है दिव्या गोली ने, तो 65% में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है भैया। 65% इसका तीसरी कंडीशन फुलफिल कर गया है। और आगे आ जाओ, 65% हो गया है ना, तो इस वाले में और आगे पढ़ो। करने के बाद एक संगठन मार्केटिंग डिवीजन में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा है, तो एक्सपीरियंस भी 5 साल का मेरे भाई, तो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले पे टिक कर देंगे, ठीक है। और आगे आ जाओ। आगे देखा तो पता चला उसने स्नातक में 55%, तो स्नातक में 55% मांगे हैं क्या? हाँ सही है, दूसरी कंडीशन भी। और आगे देखा तो, और चयन परीक्षा में 50%, और चयन परीक्षा में 50%, चयन परीक्षा में 50% मांगे हैं क्या? हाँ, चयन परीक्षा 5वीं कंडीशन फुलफिल करेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई मेरे भाई? दिक्कत पता चला कि उसका जन्म 2 अप्रैल 1979 को हुआ है, और इसका डेट ऑफ बर्थ चेक करना कहाँ से है? 2009 से। जब 2009 से चेक करोगे 2009 तक, तो मेरे भाई पता चला ये 80 20 और 9 29, ये मामला थोड़ा सा क्लोज जा रहा है। एक बार इसकी निकालनी पड़ जाएगी। ये महीना कौन सा दे रखा था एक बार देखना पड़ेगा। ये 1 मार्च 2009 दे रखा है, 1 मार्च 2009, 1 मार्च 2009 और 2 अप्रैल 1979। एक बार घटाना मेरे भाई, आप कहेंगे एक में से 2 घटेगा नहीं, कोई ऊपर बड़ा नीचे छोटा। मैंने कहा यहां से एक महीना पूरा ले लेंगे इधर, तो यहां पर हो जाएंगे 31 का महीना उधार लेंगे यहां से, तो 32 दिन, 32 में 2 गया तो कितने बचे? 30 दिन। अब यहां पर 2 महीने बचे, 1 साल ले लेंगे, तो 12 और 2 14, और 14 में से 4 गया तो 10। अब यहां पर मेरे भाई 2008 बचा, 2008 और 79, 80 20 21, 21 और 8 29, यानी 29 महीने, 29 साल 10 महीने और 30 दिन का है ये, और कम से कम चाहिए था 30 साल का। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं कर पाया पहली वाली। क्या पहली में छूट है कुछ? पहली में कोई छूट नहीं है भाई, चौथी और दूसरी में छूट। तो मेरे भाई इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आंसर ए वाला टिक हो जाए। सही है, समझ में आ गया है? अच्छा, अगला क्वेश्चन करके देखना आप। कोई है सुरेश मेहता के बारे में, सोचो एक बार। है? सब सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, वो बी वाला। आओ चेक करते हैं मेरे भाई। सुरेश मेहता ने स्नातक में 58% मांगे, कितने थे स्नातक में? 58%। तो मेरे भाई 55 मांगे थे, सही तो है दूसरा वाला। और दूसरा वाला अगर सही बैठ रहा है तो और आगे देखो, उसका जन्म 1975 में हुआ, 1975 से 2009 जाओगे तो मेरे भाई 25 और 9 34। इसका मतलब ये एज में भी हमें, मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया बैठ रहा है, ठीक बैठ रहा है एज में। तो एज वाले पे टिक कर दें, पहले वाले पे टिक किया तो आपने पता चला कि आगे देखो सुरेश मेहता के बारे में क्या बोल रहा है। चयन परीक्षा में 50%, चयन परीक्षा में 50% लाया मेरे भाई। चयन परीक्षा मांगे कितने थे? 45%, ये भी सही है। और आगे देखा तो पता चला कि इसने 62% के साथ मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, 62%। तो मेरे भाई 62% में पोस्ट ग्रेजुएशन, भाई 60 मांगा था और स्नातकोत्तर 62 लाया, तीसरा भी ठीक है। अब एक चौथी कंडीशन बची है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है क्या? वो भी मार्केटिंग डिवीजन में। मार्केटिंग डिवीजन में इसके 5 साल का एक्सपीरियंस है क्या? हाँ मेरे भाई, इसके पिछले संगठन मार्केटिंग डिवीजन में 7 साल का एक्सपीरियंस है, और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, लेकिन मांगा था 5 का। इसका मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल करा। अगर सब फुलफिल कर रहा है तो मेरे भाई क्यों ना इसको टिक कर दिया, सिलेक्शन इसका हो जाएगा, और भाई सब मिठाई बट जाएगी इसकी। और आगे देखो, अगला है एक बरोड़ मल्होत्रा है, एक बार इसको करके देखिए।
सब कंडीशन फॉलो करा लो, सब कंडीशन, सब कंडीशन। देखो, वरुण मल्होत्रा का जन्म 3 जुलाई 1976, इसका मतलब 24 और 9 कितने होते हैं? 33 साल। इसका मतलब एज में तो ठीक बैठ रहा है मेरे भाई, ये एज में तो मेरे हिसाब से ठीक बैठ रहा है। एक बार इसको मिटा लेते हैं, एज में तो ठीक बैठा। अगला देखो, एज में अगर ठीक बैठा तो अगली कंडीशन है 65% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और पिछले 3 वर्षों से एक संगठन में डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। अरे भाई, 65% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है, 65% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, 65% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो भाई स्नातकोत्तर 65%, 60% मांगा था, लेकिन भाई साहब एक्सपीरियंस मांगा मेरे भाई कम से कम 5 साल का, इसके पास नहीं है। और आगे देखो कंडीशन दूसरी और पांचवी बची हुई है, अभी दूसरी और पांचवी बची हुई है, और 3 महीने डिप्टी मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने स्नातक और चयन प्रक्रिया में 55%, स्नातक और चयन प्रक्रिया में 55%, स्नातक और चयन प्रक्रिया में सही 45 का 55 है, और स्नातक में भी मेरे भाई 55 है। ये फेल चौथी कंडीशन में हुआ है। अगर चौथी कंडीशन फेल है, चौथी वाले में कुछ छूट दे रखी है, ये भी देखना जिसमें फेल हुआ है छूट तो नहीं है, चौथी में छूट है कुछ। अगर उसने चौथी में भाई साहब एक्सपीरियंस 5 साल का ना हो तब इधर आ जाओ। उसने उप विपणन प्रबंधक के रूप में कम से कम 2 साल योग्यता के बाद अनुभव है, इस मामले में जीएम कार्मिक को भेजा जाएगा। और इसने कहा था कि मार्केटिंग डिवीजन में 5 साल का अनुभव ना हो तो मेरे भाई उसको कम से कम 2 साल का उप विपणन प्रबंधक के रूप में कम से कम 2 साल की योग्यता के बाद अनुभव हो। क्या इस वाले प्रश्न में ऐसा है? उसने पिछले 3 वर्षों से एक संगठन के डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक संगठन के डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, एक बार देख लो इसको सही से, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। भाई सही तो है, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, मतलब खेल गया तुम्हारे साथ वो, उधर इंग्लिश में लिख दिया, इधर हिंदी में कर गया। तो इधर लिखा था उप विपणन प्रबंधक, उधर डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, यही तो होता है हिंदी में। और मेरे भाई इसने इसमें बताया था कि इसके पास कम से कम 2 साल का अनुभव, लेकिन है उसके पास 3 साल का। तो मेरे भाई इस मामले को किसके पास भेज देंगे? जीएम कार्मिक को भेजेंगे। भाई साहब क्वेश्चन नंबर नमा कुछ नई चीज लेके आया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर यही प्रश्न टेक्स्ट बुक पे दिया होता तो ये परसेंटेज 20 और 30 के बीच में होता। बहुत कम बच्चे उत्तर दे पाते, ज्यादातर उत्तर लगाते, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। बहुत कुछ खेल गया उसके साथ है। इसका उत्तर हम चेक कर चुके हैं, ये वाला ही आंसर है, डोंट वरी, क्योंकि इसमें आपके साथ ये यहाँ पे इंग्लिश में लिख गया है और वहां पर हिंदी में दिया था। तो इस बात का ध्यान रखना, पेपर में भी खेल सकता तुम्हारे साथ। और ये सब लिखा तो है ये पिछले 3 वर्षों से, और उसमें मांगा कितना था? उसमें मांगा था बेटा कि कम से कम 2 साल का, कम से कम 2 साल की योग्यता के बाद अनुभव। इधर किसके? ये बेटा यही तो है ना, चौथी कंडीशन फिल नहीं करी है, तभी तो चौथी में छूट है। उम्मीदवार के मामले में जो अन्य शर्तों को पूरा करता हो इसके सिवाय। चौथी है तो जिक्र, ये चौथी तो लिखी हुई है, उपरोक्त 4 और ये उपरोक्त 2 में छूट है, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अगली पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बार इसको करके देखिए सभी लोग। सही है।
पीछे कर रहे हैं? अच्छा ऐसा करते हैं, इस वाली स्लाइड को यहीं पे ले आते हैं। अब पढ़ो, बताओ। तो बताओ इसका उत्तर कौन सा टिक करें? इसका उत्तर फिर तो डी वाला टिक करोगे क्या, है ना? जब पेपर आपके पास ऑफलाइन होगा तो पूरा पेपर ऐसे रखा होगा और आप टिक टिक करना, टिक 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 टिक। देखो भाई, गोपाल का चयन प्रक्रिया और स्नातक में 50%, चयन प्रक्रिया और स्नातक में, चयन में भी ठीक है और स्नातक में भी। चयन में 45 मांगा और इसने कितना दिया है? चयन और स्नातक में 50 दिया है और इसमें 50 है, तो लेकिन इसमें 55 दूसरे फेल हो गया है। और आगे देखो, वो 70% टक्के के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है, 70% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मांगा था 60, ये 70 है, ठीक है। एक संगठन मार्केटर पिछले 6 साल का उसके पास काम करने का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, चौथा भी ठीक है। एज के मामले में देखा जाए तो इसका जन्म 14 अक्टूबर 1978 को हुआ है, तो मेरे भाई 78 से बात करें तो मेरे भाई ये हो गया 22 और 9 31 साल का हो गया है, तो मांगा था कम से 30 साल का, ये वाला भी सही। अच्छा, दूसरे में अगर फेल हो जाता है, कुछ प्रावधान दिया गया है दूसरे वाले में, छूट देखो यहाँ पर लिखी हुई 8 सेकंड, दूसरे वाले में कुछ छूट है, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में कम से कम 65% अंक प्राप्त किए हैं, मतलब इसने मार्केटिंग मैनेजर के स्नातकोत्तर डिग्री में 65%, और इसका देखा जाए तो मेरे भाई इसने स्नातकोत्तर की डिग्री में कितने % अंक प्राप्त किए हैं, और मांगे कितने थे स्नातक में? स्नातक में मेरे भाई मांगे थे इसने 60%। इसी की सब कंडीशन दे रखी, इसी को बना के सब कंडीशन बना दी कि इसमें 60 की बजाय उसके पास 65% अंक प्राप्त किए हो ना उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन मेरे भाई जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें दे रखा है कि इसने मेरे भाई 70% प्राप्त किया है। वो कह रहा था सब कंडीशन फॉलो कर रहा है, 65% अगर प्राप्त किए होंगे तब भी हम इसको भेज देंगे, किसको? वाइस प्रेसिडेंट विपणन के पास भेज देंगे, लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन में तो कह रहा है इसके पास 70% है, तो मेरे भाई इस वाले मामले को फेल नहीं करेंगे, इसका रिजेक्शन नहीं होगा, तो इसका मेरे भाई इसको भेज दिया जाएगा, इस मामले को वाइस प्रेसिडेंट विपणन को भेज दिया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शायद समझ में आए होंगे ये वाले क्वेश्चन। मैंने 10 प्रश्न आज कराए हैं और शायद 10-15 ही प्रश्न आपको कल की क्लास में कराने वाले हैं, है ना? ये नहीं मंडे को क्लास होने वाली है ना? कल की छुट्टी रहेगी, संडे है हमारा, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोक लेते हैं, अगले प्रश्नों को अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। और यकीन मानिए अगली क्लास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छांट के लाने वाले हैं, विशेष प्रश्न जिसमें आपसे गलतियां हो सकती है। सरल प्रश्न बिल्कुल नहीं होंगे, थोड़े से टफ प्रश्न होंगे, और हम कोशिश करेंगे जो 2024 में परीक्षा हुई थी पुलिस की, जिसमें हर एक शिफ्ट में आया था, वो सभी क्वेश्चन लगा के लाए और आपके सामने कराए जाए। ओके, थैंक यू, यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।